आज मैं कवर करने जा रही हूँ पॉलिटिकल साइंस। जी हाँ, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो बीए पार्ट 2 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि जिनका सेशन 21 से 24 है और जो बीए पार्ट 2 के स्टूडेंट है और जिनका पॉलिटिकल साइंस है सब्सिडी पेपर में, तो उनके लिए कौन कौन से क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टुडे वी लर्न विदाउट डिले वी स्टार्ट बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट विच टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड विच क्वेश्चन विल कम इन योर एग्जाम। तो आपको जैसा कि पता है कि फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है ना वो ऑब्जेक्टिव का आता है, और मैं बता दूं टोटल सब्जेक्टिव में 5 क्वेश्चन बनाने होते हैं। पहला कंपलसरी होता है ऑब्जेक्टिव, फिर सब्जेक्टिव में कोई 4 आपको कवर करने होते हैं। तो उन 4 में मैंने सजेशन के तौर पे 8 क्वेश्चन लाए हैं। 8 में आपका 1 ऑब्जेक्टिव है और बाकी 7 क्वेश्चन को आपको फोकस करना है कि यही आपको पढ़ के जाना है। इसी में से कोई 4 आपका फंस जाएगा। इनफैक्ट यू कहा जाए कि वही 4 आपके एग्जाम में आएंगे। तो आप पढ़ के कितना जा रहे हैं 7 में से कोई 4 बनाना है आपको वहां। तो चलिए देखते हैं। ऑब्जेक्टिव जो आता है ना वो 20 मार्क्स का आता है, मतलब 10 क्वेश्चन रहते हैं। इस क्वेश्चन हैज 2 मार्क्स, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। टोटल होते हैं 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव। फिर 4 जो सब्जेक्टिव आप बनाएंगे वो 20 मार्क्स से बिलोंग करेगा। तो उसके लिए अप्रोक्स 5 पेज आपको लिखने होंगे। एक क्वेश्चन का आंसर 5 पेज या 4 पेज। तो सेकेंड आपका जो तैयारी करना है ना, तो उसमें आप कर सकते हैं राज्यसभा के गठन एवं शक्तियों का संक्षेप में वर्णन करें। मतलब राज्यसभा की गठन और शक्ति जो होता है ना उसका वर्णन करना है आपको लॉन्ग पैटर्न में, बहुत लॉन्ग करके बताना है कि गठन और शक्ति होता है ना उसके बारे में डिफाइन करना होगा। तो आपको पढ़ के जाने होंगे ये क्वेश्चन। राज्यसभा की गठन एवं शक्तियों का संक्षेप में वर्णन करें। आप फिर पढ़ के जा सकते हैं केंद्र एवं राज्य सभा के बीच विधायी संबंधी का वर्णन करें। मतलब केंद्र और राज्य के बीच जो विधायी संबंध होते हैं वो क्या क्या होते हैं, आपको इसको डिफाइन करना होगा। फिर है आपका कवर करेंगे, इनफैक्ट मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है भारत के चुनाव सुधारों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। मतलब भारत के जो चुनाव सुधार जो हुए हैं वो क्या क्या हुए हैं, किस किस रूप में हुए हैं, तो वो आपको डिफाइन करना होगा वहां। फिर है आपका क्वेश्चन प्रधानमंत्री के अधिकार एवं कार्यों की विवेचना करें। मतलब प्रधानमंत्री जो है प्राइम मिनिस्टर, उसका क्या मतलब अधिकार है, मतलब क्या ऑथोरिटी और इसका क्या कार्य है, मतलब वर्क है, वो आपको बताना होगा। प्रधानमंत्री के अधिकार एवं कार्य का विवेचना करें या वर्णन करें, बात सेम ही है। फिर है आपका राज्यपाल, राज्यपाल की शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन करें। देखिए मैंने 2 बताया, 2 की शक्तियों का आपको आ सकता है एग्जाम में। एक राज्यसभा की गठन एवं शक्ति, दूसरा है राज्यपाल के शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन करें। तो आप रिमेम्बर करके जाएंगे, इनफैक्ट पढ़ के जाएंगे कि राज्यसभा की शक्तियां क्या होती है और वो किस टाइप से अपना शक्ति को प्रयोग कर सकता है। 7 नंबर क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के संगठन एवं क्षेत्राधिकारियों का विवेचना करें। उच्च न्यायालय का जो भी संगठन होता है उसके बारे में आपको विवेचना करना होगा, मतलब डिफाइन करना होगा कि हाँ ये कैसे पॉसिबल है, हाँ ये कैसे काम करता है, ये आपको डिफाइन करनी होगी। तो क्या है क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के संगठन एवं क्षेत्राधिकारियों की विवेचना करें। फिर लास्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार के रूप में स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या करें। भारतीय नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है उसमें स्वतंत्रता का जो अधिकार का व्याख्या किया गया उसके बारे में आपको डिफाइन करना होगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके गेस्ट पेपर में मिल जाएंगे क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा जरूरी है और नेसेसरी भी है। इसी वजह से आपको क्या करना होगा, इसको पढ़ करके जाना होगा आपके एग्जाम के लिए। और मैं एक चीज बता दूं, आपका जो ऑब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव में बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका कि आप पढ़ेंगे या पढ़े भी होंगे तो आपको पता चला होगा कि कहीं कुछ और आंसर है, कहीं कुछ और आंसर है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है और आप गेस कर पा रहे हैं कि हाँ इन दोनों का क्वेश्चन का आंसर अलग अलग बताया गया, तो आप उसको जस्ट गूगल से सर्च कर लीजिए, वो आपको राइट आंसर बता देगा। क्योंकि जिसमें भी डाउट होता है वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये मत कीजिए कि अगर कोई बात नहीं इसमें है तो कोई बात नहीं, जो भी आएगा दे देंगे। तो ऑप्शन वो दोनों से उठा करके दे देगा जो राइट आंसर दोनों जगह बताया गया है। तो आप उसको पहले ही कंफर्म कर लीजिए कि कौन सा राइट आंसर है, वास्तव में कौन सा राइट आंसर है वो आपको जानना जरूरी है। तो आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव में बहुत ऐसे क्वेश्चन है, मतलब कहा जाए तो 10, 11, 12 होगा अप्रॉक्स, वो सारे को आप सर्च कर लेंगे गूगल की सहायता से। उसके बाद ऑब्जेक्टिव आप वहां पे कवर कर पाएंगे, अच्छे तरीके से मार्क्स ला पाएंगे। मान्यता नहीं करता कि इसमें पेज आपको बहुत भरना ही है, क्योंकि सब्जेक्टिव जो होता है ना सब्जेक्टिव में ही आता है, जो साइड पेपर है, तो इसमें ज्यादा मान्यता नहीं होता। फिर भी आप एक क्वेश्चन का आंसर ज्यादा से ज्यादा 4 पेज में लिख सकते हैं। 4 पेज में लिख दीजिएगा एक क्वेश्चन का आंसर। आपको बनाने तो 4 सब्जेक्टिव है और एक ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव का 1 पेज ले लेगा क्योंकि गैपिंग कैपिंग करके लिखना होगा, और 4 जो सब्जेक्टिव होंगे वो 4-4 पेज के आप बना सकते हैं। तो ये टोटल आप इसको स्टडी कर लीजिएगा, और अगर आप एक्स्ट्रा भी करना चाहते हैं दैट्स आल्सो गुड फॉर यू, आप वो भी कर सकते हैं, वो भी अच्छी बात है क्योंकि एक्स्ट्रा भी पढ़ना चाहिए इंसान को।
तो पॉलिटिकल के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बीए पार्ट 2 के स्टूडेंट है और जिनका सेशन 21 से 24। जी हाँ, और मैं बता दूं कि ये दोनों यूनिवर्सिटी का सिलेबस जो होता है ना सेम ही होता है। यूनिवर्सिटी मतलब जो होता है भागलपुर यूनिवर्सिटी से जो बच्चा बिलोंग करता है और मुंगेर यूनिवर्सिटी से, ये दोनों का सेम होता है, सिलेबस भी सेम है, तो क्वेश्चन भी पूछने का तरीका भी सेम होता है, आयता भी सेम है। इसी वजह से मेरा जो थंबनेल देखते होंगे ना उसमें दोनों टाइटल दिया गया, एक दिया गया है टीएमयू यूनिवर्सिटी, दूसरा है मुंगेर यूनिवर्सिटी, दोनों का क्वेश्चन सेम रिपीट होता है। तो ये मुंगेर यूनिवर्सिटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है और टीएमयू यूनिवर्सिटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो if you have any doubt you can ask me on comment box. Thank you so much for watching my channel. Meet you on next video.